Yes, Mata, you can start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो जो स्टोरी है आज की वो है भक्त गणपति भट्ट जी की। तो जो भक्त गणपति भट्ट जी थे वो कर्नाटक के कियारली नाम के गांव में रहते थे। वो विष्णु भक्त थे। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो और किसी को नहीं पूछते थे, वो सिर्फ कृष्ण को और विष्णु जी को ही पूछते थे। और उनके हिसाब से जो भगवान है वो सिर्फ कृष्ण ही है। तो वो बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों को पढ़ते थे और सिर्फ कृष्ण और विष्णु को पूछते थे। वो झूठ नहीं बोलते थे। तो वो वैष्णव थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो जब ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे, ब्रह्म पुराण पढ़ने टाइम उन्होंने ये पढ़ा कि जगन्नाथ जी जो है पुरी में, वो जहाँ पर रहते हैं, जो नीलगिरी हिल्स है, वो एक अलग स्टोरी है, वो किसी और दिन हम सुनाएंगे। तो जो नीलगिरी हिल्स में भगवान जी जगन्नाथ जी हैं, तो वहां पर जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, जो दारू ब्रह्म है, जो वो ब्रह्म के दर्शन करते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनको जो हाईएस्ट लिबरेशन है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो फिर गणपति भट्ट जी ने ये सुन के वो बहुत खुश हो गए। वो बोले कि अगर ब्रह्म के दर्शन करने से मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, और अगर लोग वहां पर दर्शन करके ब्रह्म को प्राप्त कर ले रहे हैं, मोक्ष प्राप्त कर ले रहे हैं, तो मुझे भी वहां दर्शन करने जाना है। तो फिर उन्होंने अपने परिवार को बोला कि मैं भी जाऊंगा और पूरी जगन्नाथ जी की दर्शन करके आऊंगा। तो फिर वो चलने लगे। बहुत दिन हो गया, वो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, कुछ कुछ नहीं किया, सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम का नाम जाप करके करते करते वो पूरी जगन्नाथ जी की ओर आने लगे। तो जब आप जगन्नाथ जी के पूरी जगन्नाथ जी के ओर आएंगे, तो वहां पर बट बट जो जगन्नाथ जी की जो मेन रोड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो तो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है। तो वो जो टोटल रोड है उसे बड़ो दांडो बोलते हैं। मतलब वो उस उनके तो सब कुछ बड़े ही हैं, वो तो खुद भगवान है। तो बड़दांडा को जाने से पहले वहां पर एक प्लेस है, उसको बोलते हैं अठर नला। तो अठर नला के दर्शन होने से कोई भी व्यक्ति यमराज के दर्शन नहीं करेगा। ये पुराण स्थित है, ये शास्त्रों में लिखा गया है, और इसको गणपति भट्ट जी ने पढ़ा था। तो फिर वो अठर नला के दर्शन किए। दर्शन करने बाद वहां पर वो बैठ के ऐसे दर्शन कर ही रहे थे, उन्होंने कुछ विप्रों को देखा। वो विप्र दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे, भगवान जी के, जगन्नाथ जी के दर्शन करके। तो गणपति भट्ट जी ने पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं, आप लोग मुस्कुरा के यहाँ से आ रहे हैं, आप लोग कौन है? तो फिर गणपति भट्ट जी को वो विप्रो ने बोला कि हम लोग तो परम ब्रह्म दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और दर्शन करके अभी हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो फिर गणपति भट्ट जी सोचे कि अगर ब्रह्म है और इन लोगों ने ब्रह्म के दर्शन किए, तो ब्रह्म के दर्शन करके लोग वहां से वापस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि जो ब्रह्म के दर्शन करते हैं वो तो ब्रह्म में मोक्ष हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर ब्रह्म के दर्शन करके रिटर्न ये लोग कैसे आ रहे हैं? और फिर वहां पर अठरनला में ही बैठ गए और मंदिर के ओर नहीं गए, और बैठ के रोने लगे। सोचे कि क्या ये सब मिथ्या है? तो मैंने जो पढ़ा था कि ब्रह्म के दर्शन होने से मैं मुझे भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, और मैं यहाँ तक आया तो मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, तो ब्रह्म भी झूठ है क्या? ब्रह्म मिथ्या है क्या? हे भगवान, ये क्या है? तो फिर मैं क्यों दर्शन करने जाऊं? और मैं जो इतना कष्ट किया इसका भी कोई मूल्य नहीं है, तो फिर क्या मैं यहाँ पर प्राण त्याग कर लूं? और फिर खुद ही सोचने लगे वो भी तो सही नहीं है, प्राण त्याग करना तो बहुत बड़ी पाप होगी, क्योंकि खुद खुशी तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? बैठ के रोने लगे। तो फिर भगवान तो भक्त वत्सल है, जगन्नाथ जी को ये बात पता चल गई, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विप्र का रूप धारण करके गणपति भट्ट जी के पास आ गए, और बोले कि हे विप्र, हे गणपति भट्ट, आप यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? तो फिर गणपति भट्ट जी ने बोला कि
तो गणपति भट्ट बोलने लगे कि मैंने तो ब्रह्म पुराण में और शास्त्रों में पढ़ा था कि जो ब्रह्म के दर्शन करते हैं ये तो दारू ब्रह्म है, और इनके जो दर्शन करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पर ये क्या, ये तो विप्र लोग उनके दर्शन करके वहां पर 4-5 दिन रह के फिर रिटर्न अपने घर जा रहे हैं। तो वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तो खुद जगन्नाथ जी हैं जो विप्र के रूप में आए हैं दर्शन देने के लिए। और बोलने लगे कि जो मेरे पास जो वांछा लेके आता है, मैं उसको उसी हिसाब से उसकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। जैसे कि ये लोग आए थे और इन लोगों की इच्छा यही थी कि ये अपने घर रिटर्न जाए। इसे इसीलिए तो जगन्नाथ जी को वांछा कल्पतरु बोलते हैं ना, क्योंकि वो जिस हिसाब से जो उन्हें भक्ति करता है वो उस हिसाब से उसे रिवॉर्ड करते हैं। और ये हमने भगवत गीता के 4.11 में भी पढ़ा है, कि अगर हम जो जिस तरह से सरेंडर करता है भगवान को, वो उस हिसाब से ही उसे रिवॉर्ड करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्ता थे भजाम्य हम। जो मुझे जिस तरह से भजन करता है, जिस तरह से भजता है, मैं उसी तरह से उसको रिवॉर्ड करता हूँ। तो फिर ये सोचने लगे, गणपति भट्ट सोचने लगे कि ठीक है, अगर ये सही है तो फिर मुझे तो ब्रह्म में लीन होना है। तो फिर उन्होंने वो प्रभु जी को, जगन्नाथ जी जो विप्र बन के आए थे, उन्हें उन्हें तो लगा कि ये प्रभु जी है, तो उन्होंने वो प्रभु जी को दंडवत किया और पुरी की ओर चलने लगे। योग से उसी दिन देवस्नान पूर्णिमा थी। तो अभी देवस्नान पूर्णिमा क्या होती है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, सबको पता है। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों होती है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी से मैं बताती हूँ। रथ यात्रा से पहले भगवान जो लीला पुरुषोत्तम है, जो भगवान जो जगन्नाथ जी हैं, उनको बुखार होता है। बुखार क्यों होता है? क्योंकि देवस्नान पूर्णिमा में 100 सोने की मटकी से श्री जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माई सुभद्रा और सुदर्शन चक्र सबको नहलाया जाता है, इसलिए उसे देवस्नान पूर्णिमा बोलते हैं। तो इतने पानी से नहाने से तबीयत खराब नहीं होगा? तो इतने पानियों से जब नहाते हैं हमारे डिटेल्स, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार हो जाता है। यहाँ पर जो पंडा है, जो सेवायत है ना, उनकी उनको मतलब जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, माई सुभद्रा को, सुदर्शन चक्र को, सबको औषधि भी देते हैं। और वो 14 दिन में भगवान की उपचार भी होती है, औषधि भी देते हैं, उनको जड़ी बूटी खिलाते हैं कि उनका तबीयत ठीक हो जाए। और जब तबीयत ठीक हो जाता है, जैसे हम लोगों का तबीयत ठीक हो जाता है, तो हम लोग कहीं घूमने जाने के लिए अच्छा लगता है ना। तो अभी 14 दिन एक ही रूम में तबीयत खराब है, तो जब वो उठते हैं तो अपने वो मौसी की माँ के घर घूमने जाते हैं। और वही घूमने जाना, वही है रथ यात्रा, कार फेस्टिवल उसी के हिसाब से होता है। तो गणपति भट्ट जी जिस दिन पहुंचे, उस दिन देवस्नान पूर्णिमा है। देवस्नान पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माई सुभद्रा, सुदर्शन चक्र, वहां पर एक जगह है जो स्नान मंडप है, वहां पर सारे विग्रह आते हैं और वहां पर स्नान पूर्णिमा की जितने भी रिचुअल्स है जो है, उनको नहलाया जाता है, पूजा की जाती है, वो सब होता है। और इस दिन भगवान सभी को दर्शन देते हैं, क्योंकि स्नान मंडप को सबको ही देख सकते हैं। अभी गणपति भट्ट जी वहां पर आए और देखे तो ऐसे देख रहे हैं कि ये तो दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ जी है, बलभद्र जी है, सुभद्रा माई है, और या फिर सुदर्शन चक्र है, तो ये जो तीनों विग्रह हैं, इनके हाथ नहीं है, आधे आधे हाथ है, और पैर भी नहीं है। और गणपति भट्ट जी के हिसाब से भगवान या ब्रह्म कौन थे? जो गजराज बेस के हैं, जिनके एलिफेंट हेड है, सूंड है, और ऐसे मतलब गज के जैसा फेस है। और वो जगन्नाथ जी को देखे सोचने, इनका तो नहीं है, वैसा मुंह तो है ही नहीं, इनका तो एलिफेंट हेड है ही नहीं, सूंड है ही नहीं, तो ये कहाँ के ब्रह्म है? फिर से रोने लगे और रिटर्न जाने लगे। बोले कि ये कोई ब्रह्म नहीं है, सारे पुराण मिथ्या है, मैं तो गलत जगह आ गया, कोई ब्रह्म ये नहीं है, रोते रोते चलने लगे। तो फिर भगवान को ये पता चल गया कि ये तो मेरा भक्त है, फिर से मेरा दर्शन अच्छे से ना करके लौट जाएगा, और ये कैसे होने देते, क्योंकि वो तो भक्तों के ही भगवान है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो राजा के दास हैं मुदिरथ पंडा जी, उनके सपने में आके बोला कि मेरा एक भक्त है गणपति भट्ट, जो बहुत दूर कर्नाटक से आया हुआ है मेरे दर्शन करने के लिए। तो फिर आप जाओ और उसे बोलो कि वो जो रूप में मुझे देखना चाहता है, वो फिर से आए और मन से मुझे वही रूप से स्वीकारे और वही रूप से मुझे पुकारे, तो मैं उसे वही रूप में ही दिखाई दूंगा। तो फिर
मुद्रत पंडा दौड़ते भागते गए उठ के कि फिर गणपति भट्ट जी के पास गए और बोले कि प्रभु जी देखो, आप भगवान को जो रूप में देखना चाहते हो, आप मन से वही रूप से प्रार्थना करो, वही रूप से भगवान को देखने की चेष्टा करो, आपको भगवान वही रूप में दिखेंगे। तो फिर ये बोले कि ठीक है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो लास्ट टाइम ही सही, मैं जाके ट्राई करूंगा। फिर वो रिटर्न फिर से आए। जब वो रिटर्न आए और ऐसे वो देख रहे हैं जगन्नाथ जी को, उनको वही रूप दिखा जो रूप में मतलब वो खुद भगवान को देखना चाहते हैं। एलिफेंट हेड, एक बड़ा-सा सूंड है। और फिर वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की और बोले कि हे परम ब्रह्म, हे दारू ब्रह्म, मैंने तो यही पढ़ा था कि जो ब्रह्म के दर्शन करते हैं, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तो मुझे आप अपने में ले लो। और वहीं पर गणपति भट्ट जी ने अपना देह त्याग कर लिया और वो ब्रह्म में लीन हो गए, जगन्नाथ जी में लीन हो गए। उसके बाद अभी तक भक्त के लिए भगवान इतने दयालु हैं, वो इतना कुछ करते हैं कि आज भी स्नान पूर्णिमा का बाद, जो देवस्नान पूर्णिमा होता है, उसके बाद तीनों डीटी वही एलिफेंट हेड या फिर गजानन बेस में ही प्रकट होते हैं। मतलब पहले देवस्नान पूर्णिमा के रिचुअल्स खत्म हो गए, उसके बाद सारे वक्त जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माई के गजानन बेस को ही देखते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल सभी को। हरे हरि माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरि बोल। माता जी आपने साक्षात दर्शन करा दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। स्टोरी जगन्नाथ जी के लिए लीलाएं काफी है।